बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है वीर बाली और राजकुमारी का अपहरण। भानगढ़ राज्य के राजा पृथ्वी सिंह के 4 बेटे थे। कहने को राजा के चारों बेटे पराक्रमी थे, लेकिन राजा का सबसे छोटा बेटा बाली बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और बलशाली था। बाली को साहसिक और रोमांचक कार्य करना बहुत पसंद था। वह अपने राज्य और आसपास के राज्यों में लोकप्रिय था। लोग उसकी बुद्धिमत्ता और बहादुरी की बहुत प्रशंसा करते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य से एक राजदूत आया। महाराज की जय हो। मैं अपने महाराज का संदेश लेकर आया हूँ। उन्होंने आपसे मदद मांगी है। राजकुमारी को एक दानव अगवा करके किसी द्वीप पर ले गया है। हम अवश्य मदद करेंगे। मैं इस काम के लिए अपने छोटे राजकुमार बाली को आपके साथ भेजता हूँ। राजा पृथ्वी सिंह बाली को दरबार में बुलाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। बाली इस रोमांचक कार्य को करने के लिए बहुत उत्साहित होता है। वह राजदूत के साथ राजा वीर सिंह के दरबार में पहुँचता है। महाराज की जय हो। आइए राजकुमार बाली, हम महाराज पृथ्वी सिंह के आभारी हैं कि उन्होंने आपको हमारी मदद के लिए भेजा। आप चिंता ना करें महाराज, मैं अवश्य ही राजकुमारी को बचा लूंगा। बाली तुरंत सुमत्रा द्वीप के लिए निकल पड़ता है। राजा बाली के साथ भोजन का कुछ सामान और अपने मंत्री दीप सिंह को भेजते हैं। सुबह से शाम तक यात्रा करने के बाद वे दोनों एक जंगल में पहुंचते हैं। हम आज रात यहीं विश्राम करेंगे। लेकिन राजकुमार, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। किसी खतरे का आभास हो रहा है। मंत्री जी, अंधेरा होने लगा है और थकान भी हो रही है। हमें विश्राम करने के लिए कोई जगह तो चाहिए। आसपास कुछ नहीं दिख रहा। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमें यहीं विश्राम करना पड़ेगा। वे दोनों भोजन करने के बाद जैसे ही लेटते हैं, उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। मुझे बहुत भूख लगी है। आज तो कुछ खाने को भी नहीं मिला। चुड़ैल उन दोनों के सामने आती है। अरे वाह, भोजन! चुड़ैल को देखकर मंत्री डर जाता है। बाली चुड़ैल पर अपनी तलवार से प्रहार करता है। प्रहार से चुड़ैल की उंगली कट जाती है और खून निकलने लगता है। उंगली कटते ही बहुत तेज रोशनी होती है और वह चुड़ैल एक परी में बदल जाती है। धन्यवाद राजकुमार, आपने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। आप कौन हैं और कौन से श्राप की बात कर रही हैं? मेरा नाम सुरभि है और मैं एक परी हूँ। मुझे एक संत ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से मैं चुड़ैल बन गई थी। उन्होंने कहा था कि किसी दिन एक राजकुमार यहाँ आएगा और मुझ पर प्रहार करेगा, तभी मुझे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। आज आपकी वजह से मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे राजकुमार, आप हैं कौन और कहाँ जा रहे हैं? मैं भानगढ़ राज्य का राजकुमार बाली हूँ। हम प्रतापगढ़ की राजकुमारी को छुड़ाने सुमत्रा द्वीप जा रहे हैं। वहाँ पहुँचने के लिए आपको बहुत कष्ट झेलना होगा। मैं आपको एक अंगूठी देती हूँ, ये आपके काम आएगी। रास्ते में एक ऐसी गुफा आएगी जहाँ सूर्य की एक किरण भी नहीं पहुँच सकती। उस गुफा को पार करके ही आप उस द्वीप की ओर बढ़ सकते हैं। ये अंगूठी आपको रोशनी देगी और ढाल बनकर आपकी रक्षा करेगी। परी बाली को अंगूठी दे देती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह बाली और मंत्री दीप सिंह आगे बढ़ते हैं। शाम होने तक वे एक गुफा के पास पहुँच जाते हैं। गुफा बहुत अंधेरी होती है। आसपास रात बिताने का और कोई स्थान नहीं होता। दीप सिंह जी, रात होने लगी है। हमें इसी गुफा में विश्राम करना होगा। बाली की बात सुनकर दीप सिंह थोड़ा घबरा जाते हैं। वे दोनों गुफा में जाते हैं। राजकुमार, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। मुझे डर लग रहा है। घबराइए नहीं दीप सिंह जी, मेरे साथ चलते रहिए। बाली को वो अंगूठी याद आती है जो परी ने उन्हें दी थी। वे उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहनते हैं और रोशनी हो जाती है। वे गुफा में आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी गुफा में एक राक्षस की आवाज आती है। कौन है यहाँ? आवाज सुनकर वे दोनों घबरा जाते हैं।
राक्षस उनके सामने आ जाता है। आज शिकार खुद मेरे सामने आया है। आज इन्हें खाने में मजा आएगा। राक्षस उनकी तरफ बढ़ता है। तभी बाली अंगूठी राक्षस की तरफ करता है और तेज रोशनी होती है, जिससे राक्षस गिर जाता है और फिर इंसानी रूप में आ जाता है। वे बाली से कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे उस दानव से मुक्त कराया है। दानव से? कृपया बताइए आप कौन हैं? आपके साथ क्या हुआ था? मैं अर्जुनगढ़ का राजकुमार हूँ। मुझे सुमत्रा द्वीप के दानव ने राक्षस बनाकर इस अंधेरी गुफा में बंद कर दिया था। इतने समय से रोशनी नहीं देखी थी मैंने, क्योंकि ये राक्षस का रूप अंधेरे में ही जिंदा रहता है। इसलिए आज जब रोशनी देखी तो अपने असली रूप में आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे राजकुमार, आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाली उसे सारी बात बताता है। आप बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। मैं इसमें आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। कैसी मदद? यहाँ से थोड़ा आगे चलकर एक समुद्र आएगा। उस समुद्र को पार करके आप सुमत्रा द्वीप पर पहुँच जाएंगे। उस द्वीप की पहरेदारी कुछ राक्षस कर रहे हैं। वहाँ आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। समुद्र को पार करने के लिए मैं आपको ये कालीन देता हूँ। ये कालीन मुझे एक संत ने दिया था। आप इस पर उड़कर समुद्र पार कर सकते हैं। और आपको मैं एक मंत्र बताता हूँ। उस मंत्र को पढ़ते ही आप अदृश्य हो जाएंगे। और हाँ, वापस आते हुए आप ये मंत्र राजकुमारी के कान में भी बोल दीजिएगा। वो भी अदृश्य हो जाएगी। अगली सुबह ही बाली सुमत्रा द्वीप की तरफ निकल पड़ता है और शाम होने से पहले समुद्र तक पहुंच जाता है। दीप सिंह जी, यहाँ से आगे मुझे अकेले ही जाना होगा। आप यहीं मेरा इंतजार कीजिए। ठीक है राजकुमार, जैसा आप कहें। बाली उस कालीन पर बैठकर समुद्र के उस पार चला जाता है। द्वीप पर पहुंचते ही वे देखता है कि वहाँ बहुत सारे राक्षस खड़े हैं। बाली को वो मंत्र याद आता है। वे मंत्र पढ़ता है और अदृश्य हो जाता है। फिर वे राक्षसों के पास पहुंचकर सोचने लगता है, ये राक्षस तो बहुत खतरनाक है। मुझे जल्द ही राजकुमारी को लेकर यहाँ से निकलना होगा। बाली उस दानव को ढूंढते हुए उसकी गुफा तक पहुंच जाता है। दानव अपनी गुफा में ही होता है और उसने राजकुमारी को एक पिंजरे में बंद कर रखा होता है। वो दानव उस राजकुमारी से बात कर रहा होता है। तुम्हें छुड़वाने यहाँ कोई नहीं आएगा। यहाँ आना इतना आसान नहीं। और अगर आ भी गया तो तुम्हें इस पिंजरे से बाहर नहीं निकाल सकता। ऐसा बोलते हुए दानव गुफा के बाहर चला जाता है। दानव के बाहर जाते ही बाली अपने असली रूप में आ जाता है और राजकुमारी के पास पहुंचकर कहता है, आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी, मैं आपको बचाऊंगा। मेरा नाम बाली है। मैं भानगढ़ का राजकुमार हूँ। मुझे आपके पिताजी ने भेजा है। आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि ये पिंजरा कैसे खुलेगा। राजकुमार बाली, मैं नहीं जानती कि इस पिंजरे को कैसे खोला जा सकता है। आप किसी तरह उस दानव से ये पता लगाइए। ठीक है। ये कहकर बाली अदृश्य हो जाता है। तभी दानव गुफा में वापस आ जाता है। राजकुमारी उससे पूछती है, तुमने कहा था कि इस पिंजरे को कोई नहीं खोल सकता, ऐसा क्या खास है इसमें? इस पिंजरे को सिर्फ मेरे नाखून के स्पर्श से ही खोला जा सकता है। इसलिए जब तक मैं ना चाहूँ ये पिंजरा नहीं खुल सकता। ऐसा कहकर राक्षस गुफा से बाहर शिकार के लिए चला जाता है। अदृश्य बाली दानव के रास्ते में एक बड़ा पत्थर रख देता है, जिससे दानव का पैर टकराता है और उसका नाखून टूट जाता है। राक्षस ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। बाली उसका नाखून उठाकर गुफा में जाता है और राजकुमारी को पिंजरे से आजाद कर देता है। ये तुमने कैसे किया? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी तुम जल्दी से यहाँ से चलो। बाली राजकुमारी के कान में वो मंत्र बोलता है और दोनों अदृश्य हो जाते हैं।
फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। राजकुमार बाली, राजकुमारी चारुलता और मंत्री दीप सिंह के साथ प्रतापगढ़ पहुंचते हैं। राजा वीर सिंह उनका स्वागत बड़ी धूमधाम से करते हैं और बाली के पिता राजा पृथ्वी सिंह से बात करके राजकुमारी चारुलता का विवाह बाली से कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।